साथियों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें व्याकरण से संबंधित ये टॉपिक रहेगा, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा विषय है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम यानी सुनने में समान लेकिन भिन्नार्थक, लेकिन अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द। यानी कि मैं बात कहूँ या करूँ कि ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा बहुत अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। तो उन्हीं पर शब्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहले हैं, दो तरह के शब्द दिख रहे हैं, आकार और आकर। आकार, आकर, तो इसका आकार का अर्थ क्या होता है? आकृति। और आकर किसको कहते हैं? खजाना या खान को कहते हैं। अगला है अज्ञ और अघ्य। आपको अंतरिक्ष में दिखाई दे रहा होगा अज्ञ, अघ्य। अज्ञ का अर्थ होता है सूर्य, पहाड़ या अगम्य। और अज्ञ का अर्थ क्या होता है? पाप। ये इस तरह से युग्म शब्द के रूप में पूछे जाते हैं कि बताइए इन दोनों शब्दों में कौन कौन से इनके अर्थ होंगे। चार ऑप्शन में जोड़े में आपको उत्तर दिए हुए मिलेंगे, तो आपको सही जोड़ा चुनना है। तो उन्हीं के लिए ये प्रश्न मैं लेकर के आई हूँ। आयस और दूसरा भी क्या है? आयस। आयस और आयस। तो आयस का इसका अर्थ होगा बदनामी। और आयस किसको कहते हैं? लोहे को। दूसरा है अचिर और अजीर। अचिर, अजीर। अचिर क्या होता है? शीघ्र, नवीन। और अजीर किसको कहते हैं? आंगन को। अम्ब, अम्बु। अम्ब होता है माता को कहते हैं, अम्बु पानी को कहते हैं। अगला, अर्गला। अगला, अर्गला। अगला होता है आगे का, अर्गला रोकने की जो कील होती है, जैसे दीवार में कील हम लगाते हैं तो उसको अर्गला कहते हैं। अब्ज, अब्ज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। और दूसरा इसके साथ में मिलेगा अब्द। अब्ज और दूसरा क्या होता है? अब्द। अब्ज क्या होता है? कमल। और अब्द क्या होता है? बादल। अप और द, ये अप प्लस ज से मिलकर बना है होता है पानी। पानी में जो जन्म लेता है वो कमल, और पानी जो देता है उसको बादल। आगे चलते हैं। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, दोनों में क्या अंतर है? देखने को सुनने को एक जैसे लगते हैं ये। अभिज्ञ होता है जानकार और अनभिज्ञ होता है अनजान। अभय, उभय। अभय का मतलब भय से रहित यानी कि निडर, और उभय यानी कि दोनों। अनुभव, अभिनव। अनुभव होता है तजुर्बा, जो ज्ञान हमने अभी तक सीखा है। अभिनव होता है नया। अव्यय और अव्यय। अव्यय, अवयव, दोनों में ही अंतर है। अव्यय है और अवयव है। अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्दों को कहते हैं, और अवयव उसके अंग, उसके पार्ट को कहते हैं। आगे है अमित, अमित। अमित, अमित। अमित का अर्थ होता है बहुत, और अमित का क्या होता है? जिसका कोई मित्र नहीं हो, अर्थात शत्रु। अगला हमारा है इसमें युग्म अंश, अंश। अंश, अंश। अंश का मतलब होता है कंधा, और अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा। इसमें आगे है अर्चन और अर्जन। अर्चन का पूजा अर्चना करना, और अर्जन का मतलब इकट्ठा करना, संग्रहित करना। अगला इसमें हमारा है आसक्त और असक्त। हम कई बार दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। आसक्त और असक्त। आसक्त होता है अनुरक्त यानी आकृष्ट, किसी की तरफ से किसी की तरफ मोहित हो जाना। और असक्त यानी कि जिसमें शक्ति नहीं है, शक्तिहीन यानी कि निर्बल। अहम और अहम, दोनों में देखिए अंतर। एक मैं के नीचे हलंत आया है तो अर्थ अलग हो गया, और यहाँ पर हलंत नहीं है तो इसका अर्थ अलग है। अहम का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है? अहंकार। और दूसरा अहम का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण। आगे इसमें है अपेक्षा, उपेक्षा। बड़े ही महत्वपूर्ण ये शब्द रहेंगे।
अपेक्षा का मतलब होता है आशा या आवश्यकता, और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर के भाव या अवहेलना करना, नज़रअंदाज कर देना। अनल अनिल, अनल आग को कहते हैं और अनिल हवा को कहते हैं। अवर परवर, अवर यानी कि निम्न या नीचे का, अपर क्या होता है अन्य दूसरा। असन और आसन, असन और आसन में क्या अंतर है? असन भोजन को कहते हैं और आसन है बैठने की जो जगह होती है उसको हम आसन कहते हैं। आसान और आसन्य, आसान बिल्कुल सरल को कहेंगे और आसन है जो निकट है उसको क्या कहते हैं आसन। आयस आयसु, आयस लोहे को कहते हैं और आयसु आदेश या आज्ञा को कहा जाता है। अर्क अरक, अर्क अरक, अर्क कहते हैं सूर्य को और अर्क कहते हैं सत्य या सार को। आय आयु, आय का मतलब होता है आमदनी, आयु का मतलब होता है उम्र। आहुति आहुति, उच्चारण भी एक जैसा ही है, सुनने में भी एक जैसे ही लग रहे हैं। आहुति आहुति, आहुति जहाँ पर मात्रा हमारी छोटी रहेगी उसका अर्थ होता है होम यानी कि हवन हवन, और आहुति का मतलब होता है पुकारना। इत्र इतर, इत्र इतर, इत्र का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ जैसे कि कोई सेंट वगैरह इत्यादि, और इतर का मतलब होता है अन्य दूसरा। इति इति, इति इति, इति का मतलब होता है समाप्ति, और इति का मतलब क्या होता है बाधा या देवी प्रकोप, कोई रुकावट आ जाना उसको कहते हैं इति, और इति समाप्ति। आगे इसमें है इंदिरा और इंद्रा। इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी और इंद्रा का मतलब होता है इंद्राणी या इंद्र की जो पत्नी है उसको कहते हैं इंद्रा, और इंदिरा किसको कहते हैं लक्ष्मी को कहते हैं। थोड़ा सा ही सूक्ष्म मंत्र है। आगे हैं ऐसे ही मिलते जुलते शब्द हैं उद्दत और उद्धत। उद्दत उद्धत, उद्दत होता है तैयार रहना, और उद्दत क्या होता है जो अक्खड़ होता है उसको क्या कहते हैं उद्दत। उदार उधार उदार, ये तीन आ गए यहाँ पर, उदार उधार उदार। अब उदार का होता है दानशील, उधार का होता है ऋण, और उदार का अर्थ होता है तारना या कल्याण करना, जिसको हम कहते हैं कि बेड़ा पार करना, उसको कहते हैं उधार। उपयुक्त उपर्युक्त, उपयुक्त उपयुक्त, उपयुक्त किसको कहेंगे ठीक है जो उचित है सही है, और उपयुक्त ऊपर कहा गया होता है उसको उपयुक्त कहते हैं। ऋत और ऋतु, ऋत ऋतु, ऋत का मतलब होता है सत्य, और इसका विलोम आ जाता है तो अनृत होता है यानी कि असत्य, और ऋतु मौसम को। और साइड की के लिए तरफ की तरफ होता है, तरफ के लिए लगा जाता है, और तथा या अन्य दूसरे के लिए। कुल कूल, कुल यानी कि वंश या सब, और कूल किनारे तट को कहेंगे। कृति कृति, कृति, और दूसरा भी क्या है कृति। कृति कृति, कृति का मतलब होता है कोई भी रचना है, और कृति का मतलब क्या होगा चतुर यानी कि करने वाला। कटक कंटक, कटक होता है सेना और कंटक होता है कांटा। कल्पना कल्पना, कल्पना कल्पना, कल्पना का अर्थ होगा कृत्रिम विचार यानी कि कोई भी सोच विचार, और कल्पना यानी कि दुखी रहना। कोर कौर, कोर कौर, कोर होता है किनारा या सिरा, और कौर होता है ग्रास। आगे इसमें है कपीस कपीस, कपीस कपीस, कपीस होता है भूरा या बादामी, और कपीस होता है हनुमान या सुग्रीव। कृपण कृपाण, कृपण कहते हैं कंजूस को, और कृपाण कहेंगे तलवार को। करण कर्ण, कर्ण होता है कोई भी साधन, और कर्ण होता है कान। इस तरह से हमने ये बड़े ही महत्वपूर्ण
श्रुति संभिन्नार्थक शब्द यानी सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ में भिन्नता वाले शब्दों पर चर्चा की है और ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ उसको शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।